तो आज हम जिस उपन्यास की गहराइयों में उतर रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद के शुरुआती मगर हाँ बेहद तीखे कामों में से एक है, असरारे माबिद। हम्म। अब ये नाम ही देखिए, असरारे माबिद मतलब ईश्वर के निवास का रहस्य। जी। हिंदी पाठक इसे शायद देवस्थान रहस्य के नाम से बेहतर पहचानते होंगे। हाँ, ज्यादातर लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इस उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों और समाज पर इसकी गहरी चोट पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और आज हमारा इरादा है इस उपन्यास के, कह सकते हैं, दिल तक पहुंचना। आखिर क्या कहानी है ये, कौन से लोग इसे जीते हैं और प्रेमचंद इसके जरिए उस वक्त के समाज का कौन सा आईना हमें दिखा रहे थे। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस देवस्थान के राज की परतें। जरूर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, असरारे माबिद या देवस्थान रहस्य, ये हमें ले जाता है 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत के भारत में। हाँ, उस दौर में। और कहानी का केंद्र है बनारस, वो शहर जो धर्म और आस्था का गढ़ माना जाता है। जी। लेकिन क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा ऊपर से दिखता है? बिल्कुल नहीं। और यही तो प्रेमचंद की खूबी है ना। उन्होंने बनारस के इस धार्मिक माहौल को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा। ये उपन्यास उस दौर का एक तरह से एक्सरे है। सोचिए, एक तरफ गंगा, घाट, मंदिर, आरती, घंटों की आवाज, मतलब आस्था का पूरा माहौल। जी बिल्कुल। और इसी माहौल के पर्दे के पीछे पनप रहा भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर ढोंग और सबसे दुखद, समाज के सबसे कमजोर लोगों, खासकर बेसहारा महिलाओं का शोषण। प्रेमचंद यहाँ अपनी यथार्थवादी और वो जो सुधारवादी सोच है उसकी नींव रख रहे थे, जो बाद में उनके लेखन की पहचान बनी। ये महज कहानी नहीं, एक सामाजिक दस्तावेज की तरह है। यानी बनारस का वो मंदिर जो भक्तों के लिए इतनी पवित्र जगह है, कहानी का असल मंच। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा, पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। मतलब स्रोत बताते हैं कि धर्म यहाँ महज एक आवरण है जिसके नीचे पाखंड और शोषण का धंधा फल फूल रहा है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये परिवेश, ये मंदिर अपने आप में एक किरदार की तरह है। अच्छा। कैसे? ये दिखाता है कि कैसे पवित्र मानी जाने वाली जगह भी इंसानी लालच, सत्ता के खेल और भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकती हैं। और इससे भी भयानक बात यह है कि कैसे धर्म और आस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके लोगों को, खास तौर पर महिलाओं को, नियंत्रित किया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है, उनकी आवाज दबाई जा सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। चलिए अब मिलते हैं कहानी के उन किरदारों से जिनके इर्द गिर्द ये ताना बाना बुना गया है। करीब 4 मुख्य चेहरे हैं इसमें। जी। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले सामने आते हैं पंडित ज्वालानाथ, मंदिर के मुख्य पुजारी। अच्छा, मुख्य पुजारी। हाँ, बाहर से देखने में ज्ञान और धर्म की प्रतिमूर्ति, भक्तों पर गहरा प्रभाव। लेकिन अंदर क्या है? अंदर वो एक धूर्त, लालची इंसान है। मंदिर में आने वाले चढ़ावे का दुरुपयोग करना, अपनी धार्मिक सत्ता का इस्तेमाल करके गरीब भक्तों, खासकर अकेली बेसहारा महिलाओं का फायदा उठाना, ये उनका असली चेहरा है। वो धर्म को बस एक मुखौटे की तरह पहनते हैं। सत्ता और धर्म का ऐसा गठजोड़ अक्सर खतरनाक होता है। और फिर कहानी की नायिका? हाँ, कहानी का केंद्र है सूरजमुखी, एक जवान, खूबसूरत लेकिन गरीब विधवा। जी। जैसा कि उस दौर में आम था, वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनका दिल साफ है और ईश्वर में उनकी आस्था अटूट है। अच्छा। इसी सीधी साधी आस्था की वजह से वो पंडित ज्वालानाथ का बहुत सम्मान करती हैं, ये जाने बिना कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी यही मासूमियत उन्हें ज्वालानाथ के जाल में फंसा देती है। यानी एक तरफ शोषक है, दूसरी तरफ भोली भाली शिकार। लेकिन क्या कोई आवाज उठाने वाला भी है इस कहानी में? बिल्कुल। तीसरा अहम किरदार है सोमदत्त। सोमदत्त? हाँ, बनारस में ही पढ़ने वाला एक नौयुवा छात्र। उसके विचार नए हैं, वो आदर्शवादी है, समाज में बदलाव लाना चाहता है। मंदिरों और धर्म के नाम पर होने वाले इस ढोंग और पाखंड से उसे सख्त नफरत है। जब उसकी नजर सूरजमुखी की बेबसी पर पड़ती है तो उसके अंदर का वो जो सुधारक है जाग उठता है। अच्छा, और एक चौथा किरदार भी है शायद, कमला, सूरजमुखी की सहेली। हाँ, कमला, वो भी मंदिर में काम करने वाली एक गरीब महिला है। वो सूरजमुखी की दोस्त है और ज्वालानाथ के काले कारनामों से वाकिफ भी है। जानती है वो? जानती है। फिर बोलती क्यों नहीं? लेकिन समाज का डर, बदनामी का खौफ उसे चुप रहने पर मजबूर करता है। वो सच जानती है
पर बोल नहीं सकती। तो ये चारों किरदार उस समाज के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं। ज्वालानाथ वो ताकतवर शोषक वर्ग, जी। सूरजमुखी वो भोली और सताई हुई जनता, सोमदत्त बदलाव की उम्मीद जगाता नौजवान, और कमला वो खामोश बहुमत जो सब देखकर भी चुप रहता है। बिल्कुल सही कहा। ये महज कहानी के पात्र नहीं, ये समाज के अलग अलग तबकों और उनकी सोच के प्रतीक है। प्रेमचंद ने इन किरदारों के जरिए उस समय के सामाजिक समीकरणों को बखूबी उभारा है। सही। ज्वालानाथ का चरित्र दिखाता है कि कैसे धर्मगुरु अपनी स्थिति का मतलब दुरुपयोग करते हैं। सूरजमुखी उस समय की लाखों विधवाओं और बेसहारा महिलाओं की प्रतिनिधि है जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सोमदत्त उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो सवाल करना सीख रही थी, और कमला उस डर और चुप्पी को दर्शाती है जो अक्सर अन्याय को फलने फूलने देता है। कहानी आगे कैसे बढ़ती है फिर? ज्वालानाथ और सूरजमुखी के बीच क्या होता है? कहानी का रुख तब बदलता है जब ज्वालानाथ की बुरी नजर सूरजमुखी की सुंदरता और उसके भोलेपन पर पड़ती है। अच्छा। वो उसे अपने जाल में फंसाने की एक सोची समझी योजना बनाता है। वो विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठानों का बहाना करता है, उसे मंदिर में ज्यादा वक्त बिताने के लिए कहता है और धार्मिक उपदेशों से उसका विश्वास जीतता है। और फिर जब सूरजमुखी पूरी तरह उसके प्रभाव में आ जाती है, तब वो उसका शारीरिक शोषण शुरू करता है। यहाँ कहानी बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाला मोड़ लेती है। ये तो बहुत ही भयानक है। सूरजमुखी वो विरोध क्यों नहीं कर पाती? यहीं पर प्रेमचंद उस समय की सामाजिक और धार्मिक जकड़न को दिखाते हैं। सूरजमुखी जैसी महिलाओं को बचपन से यही सिखाया गया था कि पुजारी ईश्वर का प्रतिनिधि होता है जी। उसकी बात मानना, उसकी सेवा करना ही धर्म है। विरोध करने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने पुजारी की आज्ञा नहीं मानी तो ईश्वर उनसे नाराज हो जाएगा, उन पर कोई विपत्ति आ जाएगी। ऊपर से विधवा होने का सामाजिक कलंक और वो बेसहारापन उन्हें और भी कमजोर बना देता था। उनकी चुप्पी सिर्फ डर नहीं बल्कि गहरी कंडीशनिंग का नतीजा थी। लेकिन सोमदत्त चुप नहीं रहता है ना? उसे इन सब बातों को पता चलता है। हाँ, सोमदत्त को मंदिर में चल रही इन धांधलियों और अनैतिक गतिविधियों की भनक लग जाती है। शायद कमला से भी उसे कुछ अंदर की बातें पता चलती हैं। हो सकता है। वो एक आदर्शवादी नौजवान है और उससे ये सब देखा नहीं जाता। वो फैसला करता है कि वो ज्वालानाथ का पर्दाफाश करेगा। वो अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता है जो उसी की तरह सोचते हैं। ये तो हिम्मत का काम था उस जमाने में। वो करते क्या है फिर? सोमदत्त का कदम बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ ज्वालानाथ के खिलाफ नहीं बल्कि धर्म की आड़ में चल रही पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहा था। अच्छा। उसका सबसे पहला और बड़ा कदम था एक स्थानीय अखबार में एक लेख लिखना। अखबार में? हाँ, इस लेख में उसने सीधे सीधे ज्वालानाथ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मंदिर में चल रहे भ्रष्टाचार और पाखंड का ऐसा जिक्र किया कि पढ़ने वाले समझ गए इशारा किस तरफ है। उस लेख का क्या असर हुआ बनारस जैसे शहर में? कोई हलचल हुई? बिल्कुल। उस लेख ने बनारस जैसे शहर में, जहां धर्म की जड़ें इतनी गहरी थी, तहलका मचा दिया। जाहिर है 2 तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ लोगों ने, खासकर नई सोच वाले युवाओं ने, सोमदत्त का समर्थन किया। उन्हें लगा कि चलो कोई तो है जो सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। सही। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर से जुड़े लोग, पुराने ख्यालात के लोग और वो लोग जिनका ज्वालानाथ के रहते फायदा हो रहा था, उन्होंने सोमदत्त का कड़ा विरोध किया। उसे धमकाया भी गया होगा, लेकिन सोमदत्त पीछे नहीं हटा। तो फिर टकराव कैसे होता है? ज्वालानाथ का पर्दाफाश आखिर कैसे होता है? सोमदत्त और उसके साथी अब और पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाते हैं। वो ज्वालानाथ की हरकतों पर नजर रखते हैं, शायद कुछ गवाह भी तैयार करते हैं। और फिर एक दिन जब मंदिर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा होता है, भीड़ जमा होती है, तभी सोमदत्त और उसके साथी ज्वालानाथ के सारे काले कारनामे सबके सामने ले आते हैं। सबके सामने? हाँ, शायद कोई गवाह सामने आता है या कोई ऐसा सबूत पेश किया जाता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। ओह, भक्तों पर क्या बीती होगी जिनकी इतनी आस्था थी ज्वालानाथ में? जाहिर है भक्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, उनका विश्वास टूटकर चकनाचूर हो गया होगा। हाँ। जिस इंसान को वो ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, उसका असली घिनौना चेहरा देखकर वो सन रह गए होंगे। मंदिर में हंगामा मच गया होगा। और ज्वालानाथ का क्या हुआ? उसे कोई सजा मिली? क्या हुआ उसका? हाँ, पर्दाफाश होने के बाद
ज्वालानाथ के लिए मंदिर में टिके रहना नामुमकिन हो गया। उसे मंदिर के पुजारी पद से हटा दिया गया। सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार हुआ। अच्छा। कुछ स्रोतों में ये भी संकेत मिलता है कि शायद उसे कुछ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उस समय के हिसाब से ये कितना प्रभावी रहा होगा कहना मुश्किल है। एक तरह से देखें तो लगता है कि बुराई का अंत हुआ, सच की जीत हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? सूरजमुखी का क्या होता है? यहीं पर प्रेमचंद कहानी को एक आम हिंदी फिल्म जैसा अंत देने से बचते हैं और कठोर यथार्थ का सामना कराते हैं। मतलब ज्वालानाथ को भले ही सजा मिल गई या उसे मंदिर से निकाल दिया गया, लेकिन सूरजमुखी के लिए हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाते हैं। कैसे? वो समाज जो उसे पहले सिर्फ एक बेसहारा विधवा समझकर हाशिए पे रखता था, अब उसे कलंकित मान लेता है। शोषण के शिकार होने के बावजूद सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाता है। लोग उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत दुखद है। मतलब जिसने अन्याय सहा उसी को समाज ने और सजा दी। बिल्कुल, उसका अंत बहुत त्रासद है। समाज के तिरस्कार और लांछनों से तंग आकर वो गांव छोड़कर चली जाती है। कुछ संस्करणों में तो उसकी मृत्यु तक का जिक्र मिलता है। प्रेमचंद यहाँ कोई रोमांटिक या आदर्शवादी अंत नहीं दिखाते। वो कड़वी सच्चाई पेश करते हैं कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में अक्सर सबसे ज्यादा कीमत पीड़ित को ही चुकानी पड़ती है। सिर्फ अपराधी को सजा दे देना काफी नहीं होता। जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, पीड़ित के लिए न्याय अधूरा ही रहता है। तो इस पूरी कहानी, इन किरदारों, इस दुखद अंत से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते थे? मतलब क्या सबक है इसमें हमारे लिए? देखिए, ये उपन्यास कई स्तरों पर चोट करता है। पहला और सबसे साफ, धार्मिक पाखंड पर। प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे धर्म को शोषण का हथियार बनाया जा सकता है। जी। दूसरा, महिलाओं की स्थिति, खासकर विधवाओं की दयनीय दशा। उन्हें न केवल सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाता था, बल्कि वे धार्मिक और यौन शोषण का आसान शिकार भी बनती थीं। तीसरा, समाज में जागरूकता और सुधार की जरूरत। सोमदत्त जैसे किरदार उम्मीद जगाते हैं, लेकिन सूरजमुखी का अंत दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी कठिन और लंबी है। ये उपन्यास प्रेमचंद के शुरुआती दौर का माना जाता है, लेकिन क्या इसमें उनके बाद के महान उपन्यासों की झलक दिखती है? निश्चित रूप से। असारे मआबिद को भले ही सेवा सदन, निर्मला या गोदान जितनी प्रसिद्धि न मिली हो, लेखन में विशाल पेड़ बने। उनका यथार्थवाद, उनकी गहरी सामाजिक चिंताएं, खासकर महिलाओं और दलितों के प्रति उनकी सहानुभूति और सच को बिना लाग लपेट के कहने का उनका साहस, ये सब यहाँ साफ दिखाई देता है। ये उपन्यास एक तरह से उनकी साहित्यिक यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। और ये बात भी दिलचस्प है कि ये मूल रूप से उर्दू में हाँ, हम खुरमा और हम स्वाब के साथ साप्ताहिक पत्रिका आवाज़े खल्क में 1903 से 1905 तक धारावाहिक रूप में छपा था। बाद में इसका हिंदी अनुवाद देवस्थान रहस्य नाम से आया, जिसने इसे हिंदी पाठकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाया। अच्छा, ये जानकारी तो रोचक है। तो ये उपन्यास पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम समाज के तौर पर अपनी इन कमियों को, इस पाखंड को, इस दोहरेपन को देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हाँ। और अगर हाँ, तो इसे बदलने के लिए कितने तैयार हैं? सही कहा। ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। धर्म की आड़ में शोषण के तरीके बदल गए होंगे, पर क्या वो खत्म हो गया है? शायद नहीं। सत्ता का दुरुपयोग, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक, क्या आज नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी हम पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा नहीं कर देते कई बार? ये सोचने वाली बात है। तो असरारे माबिद या देवस्थान रहस्य सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, ये आज भी हमें आईना दिखाता है। बिल्कुल। ये हमें धर्म, आस्था, सत्ता और समाज के उन जटिल रिश्तों पर सोचने को मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची आस्था और भक्ति का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर होने वाले ढोंग, अंधविश्वास और शोषण पर सवाल उठाना, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोमदत्त का किरदार हमें हिम्मत देता है, तो सूरजमुखी का अंत हमें झकझोरता है और सोचने पर मजबूर करता है कि व्यवस्था बदल देना ही काफी नहीं है, सोच बदलना ज्यादा जरूरी है। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सूरजमुखी की कहानी का दुखद अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी सामाजिक बुराई का सिर्फ पर्दाफाश कर देना, अपराधी को सजा दिलवा देना ही काफी है? या जब तक समाज का नजरिया नहीं बदलता,
जब तक हम पीड़ित के प्रति संवेदनशील होना नहीं सीखते, तब तक उसे असली न्याय मिलना महज एक अधूरा सपना ही रहेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत अहम सवाल है ये। वैसे अगर कोई इस उपन्यास को खुद पढ़कर इस पर और मनन करना चाहे, तो ये गूगल प्ले बुक्स और रिक्ता.org जैसी जगहों पर डिजिटल रूप में उपलब्ध है। जी, आसानी से मिल जाता है। और हाल ही में 2023 में वैभव पब्लिकेशंस दिल्ली ने इसका एक नया हिंदी संस्करण भी प्रकाशित किया है। हाँ, नया प्रिंट भी आया है।